आजकल जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा शिकार हो रही हैं साइबर क्राइम का, ब्लैकमेलिंग का। अब मैं बैठा हूँ गुड़गांव में और कोई लड़की है मुंबई की, उससे बात हो गई। पहले उसको एक सॉफ्ट शोल्डर दिया जाता है। आज के समय में ऐसा समय चल रहा है कि हम किसी भी ट्रेंड को आंख मीच कर फॉलो कर रहे हैं। आपको मैं आज एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप घर बैठकर भी अपने चोरी हुआ मोबाइल ढूंढ सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड के साथ बहुत केसेस आ रहे हैं। बायोमेट्रिक आज की डेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका सॉल्यूशन आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है टैप को। कहीं भी कोई भी चीज़ अपनी शेयर कर देते हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है। मॉल में जा रहे हैं, एंट्री में आपका नंबर मांग रहा है तो अभी नंबर देना बंद कर दो। मेल यूज़र भी एक चीज़ हनी ट्रैपिंग के चक्कर में बहुत फंस रहे हैं। मैटर नहीं करता आप लड़के हो या लड़की हो। सर, हमने एक वर्ड सुना है, फिशिंग। कि आपके पास कोई एक लिंक आएगा, वो लिंक ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास लिंक आया, उस पर लिखा होगा ये क्या, ये आपकी फोटो है। फेक न्यूज़ बहुत फॉरवर्ड कर रहे हैं लोग। बिना चेक अगर भेज रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं जनता में भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं और आपके ऊपर आईटी एक्ट की तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। फ़ोन हमें बहुत सुनता है, सच बात है ये। भूल कर भी अपने एडल्ट फोन को अपने बच्चों को ना दे। जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बहुत ही रिनाउंड पर्सन, साइबर एक्सपर्ट ही नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों में सर का इन्वॉल्वमेंट है। एक साइबर एजुकेटर भी हैं, वर्किंग हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, और हम सबको बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं। तो सर का नाम है अमित, और आप इन सभी लोग सर को वर्दी वाला के नाम से इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप देखेंगे। तो थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम, आपने इतना समय दिया यहाँ पे आने के लिए। और आज जो सर हम जो कंटेंट ये बनाने जा रहे हैं ना, ये कंटेंट, चूंकि आप भी एक साइबर फील्ड से ताल्लुकात रखते हैं और हम भी कहीं ना कहीं रखते हैं, लेकिन जो जनरल पब्लिक है, जो कहते हैं कि जैसे जो लोग गांव में रहते हैं या ऐसे कस्बों में जिन्हें पता नहीं, जिनके साथ साइबर क्राइम हो रहा है, तो आज हम उनको सारी बेसिक्स बातें सब बताएंगे इसमें। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन साहब ये होता है कि लोगों को लगता है कि जो साइबर क्राइम है वो एग्जैक्टली है क्या, कि उनको पता ही नहीं है। जब हम कभी कभी ऐसा होता है कोई क्रिमिनल या कोई ऐसी चीज पढ़ा, उनको यही नहीं पता होता कि ये साइबर क्राइम ही है, वो फोन का डिवाइस का यूज कर लिया। तो ये जरा बताइए कि साइबर क्राइम क्या है। देखो, आसान भाषा में बताऊं तो जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो या कोई आप वेबसाइट यूज कर रहे हो, ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है, कोई आपके फोटोज लीक हो जाते हैं, कोई आपको ऑनलाइन धमकी देता है, ये सब साइबर क्राइम में ही इंक्लूड होंगे। सीधा सीधा सिंपल सा आंसर है ही। देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो भी इंटरनेट यूज करता है, अगर वो इंटरनेट पर ऐसा वैसा कुछ देखता है या किसी को कुछ भी तरीके की गलत चीज भेजता है, तो एक बात जीवन में याद रखना, इंटरनेट कभी भी कुछ भी नहीं भूलता है। आपकी हर चीज इंटरनेट पर सेव होती है। आपने जो किसी को मैसेज किया है, किसी को फोटो भेजी, किसी को वीडियो भेजी है, उसको आप डिलीट करके ये समझते हो कि आप बच जाओगे, आप कोई क्राइम होने से आप मतलब छुप रहे हो, चीजों से भाग रहे हो, तो ये आपकी गलती है। भूल कर भी किसी के साथ कोई भी किसी भी तरीके का गलत कमेंट ना करे, गलत वीडियो ना भेजे, क्योंकि अगर आप किसी पे गलत कमेंट करते हैं किसी की वीडियो पे या गंदा कंटेंट भेजते हो किसी पे, तो आई टेक की धारा 67 के तहत आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। ओके, जी। ठीक है। अगला सवाल साहब मेरा इसमें ये है कि आजकल जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा शिकार हो रही हैं साइबर क्राइम का, ब्लैकमेलिंग का, खासकर। और वही चीज़ें बार बार रिपीटेशंस पे आ जाती हैं कि उनके फोटोज वीडियोस वायरल कर लिए। एआई बेस्ड आजकल कंटेंट हम देख रहे हैं, कितना जेमिनाई से लोग कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं, बन कुछ के आ जाता है। तो इस पे आपका सर क्या सुझाव है। देखो सर, आज के समय में दीपक जी इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी से भी जुड़ जाते हैं। अब मैं बैठा हूँ गुड़गांव में और कोई लड़की है मुंबई की, उससे बात हो गई, तो पहले उसको एक सॉफ्ट शोल्डर दिया जाता है, तो वो हमारी बातों में आ जाती है। जो मतलब मोस्टली जो हैकर्स और चीटर्स क्या करते हैं कि उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको बातों में। फिर वो उनसे ना उनके पर्सनल फोटो मांगते हैं, तो लड़की ये सोचती है कि फोटो ही तो मांग रहा है, कौन सा कुछ कर रहा है। तो जैसे ही वो फोटो भेजती है तो उसके बाद उनका दूसरा रूप स्टार्ट हो जाता है। तो अगर गलती से आपकी कोई फोटो सोशल मीडिया पे कहीं आपकी प्राइवेट फोटो वायरल हो गई है या कोई आपकी फोटो से आपको ब्लैकमेल करने की धमकी देता है, तो उसके मैं आपको इजी 3 सॉल्यूशन बता रहा हूँ जिससे आप इन चीज़ों से बच सकते हो। पहला, आपको गूगल पे जाना, वहाँ जाकर सर्च करना stop NCII.org.in।
ये मेटा का ये प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आपकी जितने भी मेटा के प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर वीडियो है, फोटोज है, उनको सबको डिलीट कर दिया जाएगा इस पे आप जैसे अपना केस क्रिएट करेंगे तो। दूसरा, साइबर क्राइम की वेबसाइट के ऊपर जाए, वो महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वुमेन एनोनिमस। मतलब आप अपना बिना नाम बताए अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास कुछ एविडेंस का होना जरूरी है। तीसरा, आप किसी भी नज़दीकी थाने में जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। एक बात जीवन में याद रखना, क्राइम करना जितना गलत है उतना क्राइम को सहन करना भी गलत है। तो भूलकर भी ऐसे किसी भी क्राइम को सहन ना करे। अगर कोई आपकी प्राइवेट फोटो से आपको ब्लैकमेल करने की धमकी दे या किसी और माध्यम से आपको ब्लैकमेल करने की धमकी दे, तो तुरंत तीन तीन स्टेप को फॉलो करे और मुसीबत से बचे। क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे देखने में आए दीपक जी कि लड़कियों ने सुसाइड भी किया है। तो किसी को सुसाइड करने की जरूरत नहीं, ये तीन सोल्यूशन हमने आपको बता दिए। और रही बात आपने बताई एआई की, अब हम ये सोचते हैं कि एआई से हमने कोई फोटो, देखो सीधा सा सिंपल सा है, आज के समय में ऐसा समय चल रहा है कि हम किसी भी ट्रेंड को आंख मीच कर फॉलो कर लेते हैं। कभी भी ये नहीं देखते कि एआई हमारा क्या डाटा ले रहा है, या जिस ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हो, उस ऐप को फॉलो कर रहे हो, वो हमारा क्या डाटा ले रहा है। अभी पीछे एक इमेज चली थी, रिट्रो स्टाइल में थी, एआई के ऊपर लोग दबादब उस पे अपनी इमेज को क्रिएट कर रहे थे। अब आपको एक चीज बता दूं, इंटरनेट पर कुछ भी फ्री नहीं है। जो चीज़ आपको फ्री मिल रही है, एआई कहीं ना कहीं आपके डाटा का यूज़ कर रहा है। वो उसकी पॉलिसी में भी लिखा हुआ है कि वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए आपके डाटा का मतलब यूज़ कर सकता है। मिसयूज़ तो नहीं कहूँ, मतलब वो यूज़ कर रहा है तो आपकी तरफ से तो मिसयूज़ ही है। तो ये मेरी सख्त हिदायत है उन लड़कियों के लिए और उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के संग की पिक्चर, जो आपके फैमिली के साथ कोई पिक्चर है, उसको एआई के माध्यम से वहाँ एडिट करते हैं। देखो, आप एआई की हेल्प लो, मगर एआई को कभी भी अपना पर्सनल डेटा शेयर मत करो। मेरी छोटा सी एक रिक्वेस्ट है और एडवाइस। सर आपने अभी जैसे सॉल्यूशंस की बात करी, जी जी, तो बीच में मैं कुछ एक दो ऐसी चीज जानना चाहूंगा जो एक्यूरेट, क्योंकि अब साइबर क्राइम मान लीजिए हो गया, विक्टिम्स के साथ कोई फंस गया, तो अब उसके बचाव जो हैं वो कहाँ कहाँ कैसे हो सकते हैं, बस वो मैं आपसे उस चीज पे अब जानना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में साहब, जैसे कि किसी का मोबाइल चोरी हो गया, तो अब मोबाइल चोरी होने के बाद वो क्या ऐसे स्टेप्स फॉलो करे जिससे उसकी कई हद तक मदद हो जाए, और क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की वेबसाइट जहाँ वो। आपको मैं आज एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप घर बैठकर भी अपने चोरी हुआ मोबाइल ढूंढ सकते हैं। आपको सिंपली करना है क्या, आपको गूगल के ऊपर जाना है, वहां जाकर अपनी स्टेट की, जो भी आपका स्टेट है, आपका यूपी है, दिल्ली है, गुड़गांव, जहाँ से भी आप हो, सॉरी यूपी है, दिल्ली, हरियाणा, जहाँ से भी आप हो, उसकी स्टेट की पुलिस की वेबसाइट के ऊपर जाइए। वहाँ लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट होती है, वो उसको दर्ज कीजिए। उसके बाद वापस गूगल में आइए, गूगल में आकर सर्च कीजिए CEIR.gov.in। जैसे आप सर्च करेंगे वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है लोस्ट और ब्लॉक मोबाइल का, लोस्ट ब्लॉक स्टोलन मोबाइल का, लोस्ट और ब्लॉक स्टोलन मोबाइल का। तो वहाँ उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसमें अपनी लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट अपलोड कीजिए, अपना आधार कार्ड अपलोड कीजिए, अपना EMI नंबर अपलोड कीजिए और कुछ अपनी बेसिक डिटेल अपलोड कीजिए। अब होगा क्या, जैसे आप ये सभी डिटेल सबमिट करेंगे, जैसे कोई आपके आपके मोबाइल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे ही कोई आपके मोबाइल के अंदर सिम इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, तुरंत उसका अलर्ट आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में चला जाएगा विथ हिज और हर डिटेल कि आपका मोबाइल कौन यूज कर रहा है, और इससे आपका मोबाइल भी मिल जाएगा। ये संचार साथी की एक वेबसाइट है, पिछले साल यहाँ से 14 लाख मोबाइलों को रिकवर किया गया था। ये तो तब अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए तो। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए तो आपको कुछ स्टेप क्या करने, पहले तो आपको अपनी सिम को ब्लॉक करवाने तुरंत। क्या पता कोई आपके सिम के ऊपर आपके नंबर पे कोई OTP भेज के आपके फोन पे के माध्यम से किसी भी तरीके का कोई अमाउंट ना निकाल ले। दूसरा, आपको अपनी जीमेल आईडी को हमेशा अपने मोबाइल के अलावा कहीं एक और ट्रस्टेड डिवाइस पे लॉगिन करके रखना है, ताकि कल को आपकी जीमेल कहीं इधर उधर हैक हो जाए तो उसको रिकवर करने में। दूसरा, उसका फायदा ये होगा, जब कभी आपका मोबाइल कोई एंड्रॉइड डिवाइस चोरी हो जाता है तो आप उस जीमेल आईडी को डालिए, वहाँ सिक्योरिटी में जाइए, नीचे लॉस्ट के ऑप्शन पे आप जाते हो तो लॉस्ट डिवाइस का, वहाँ आपको एक फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन मिलता है। आप वहाँ से जो आपका मोबाइल चोरी हुआ तो उसके पूरे डाटा को वहाँ से उड़ा सकते हो। मतलब अब आपके डाटा का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा जो आपका मोबाइल चोरी हुआ था उससे। तो ये दो तीन सॉल्यूशन है, आपको अब कर सकते हो अगर आपका मोबाइल चोरी होता है। जी। इसी में सब जुड़ते जुड़ते, जैसे कि आजकल फाइनेंशियल फ्रॉड के साथ बहुत केसेस आ रहे हैं। हाँ। फाइनेंशियल फ्रॉड के इतने केसेस बढ़ गए हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के नाम पर हो, या किसी के भी पैसे चुरा लेना, या कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया।
इससे सर फर्स्ट सॉल्यूशन, इंसान जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट एड होता है, वैसे ही फर्स्ट एड इसका क्या है कि कैसे अगर कुछ। आपके साथ किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए तो तुरंत आपको 1930 पर कॉल करना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और साइबर सेल का एक संगठित नंबर है। जैसे ही आप इस पर कॉल करेंगे, आपके पैसे को, जो आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में गया, उसे तीसरे अकाउंट में जाने से रोक दिया जाएगा और उस अकाउंट को फ्रीज भी कर दिया जाएगा। मगर एक बात याद रखें, ये कॉल आपको 48 घंटे के अंदर करनी है। बट मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको कि आप ये कॉल जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आपका पैसा सेफ होगा। अगर आप वहां कॉल करते हैं, आपकी कॉल नहीं मिलती है, तो आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी वहां कॉल कर सकते, वहां अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके साथ ना केवल कोई फाइनेंशियल फ्रॉड, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी साइबर क्राइम आपके साथ अगर हुआ है, तो आप उसकी वहां जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ये पहला स्टेप आपको जो उठाना ही उठाना है। दूसरा, आपको जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ उसमें जो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है, आई है, आपने किसी को पैसा भेजा, आपके पास अगर जिसने फ्रॉड किया उसकी मेल आईडी हो आपके पास, सपोज उसका मोबाइल नंबर हो, उसका कोई फोटो, मतलब उसकी मैक्सिमम जितनी भी डिटेल्स आप कलेक्ट कर सके जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, कोई वेबसाइट हो, कुछ भी हो, XYZ, कुछ भी तरीके का डाटा हो जिससे पुलिस की थोड़ी हेल्प हो जाए या पुलिस को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए उस तक, क्रिमिनल तक जल्दी से जल्दी पहुंचने में, तो उन सब चीज़ों को भी आप कलेक्ट कर कर रखो। बैंक अकाउंट फ्रीजिंग के सर बहुत मामले आ रहे हैं, हाँ। और इसमें सर सॉल्यूशन आप बताइए कि इन केस अगर किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो एक्यूरेट क्या स्टेप, वो दो चार मेजर स्टेप फॉलो करे कि वो अनफ्रीज जल्दी हो जाए, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान हो रही है सर। ये कुछ स्टेप, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो ये कुछ स्टेप उठाकर आप अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हो जल्दी से जल्दी। पहला, आप 1930 पर कॉल करें, अपना बैंक अकाउंट नंबर बताएं, तो वो आपको ये बता देंगे कि आपका अकाउंट कहाँ से फ्रीज है। दूसरा, आप अपने बैंक में जाए जहाँ से आप, क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है या कोई होल्ड लगा है, लीन लगा है, तो आपको पक्का वहाँ कोई एक लेटर आया होगा, नोटिस मिलता है, बिना नोटिस के नहीं होता है। उस नोटिस को ले, उस नोटिस की कॉपी को निकाले, उसमें ये चेक करें कि आपका किस पुलिस स्टेशन से हुआ। वहाँ आपको ईमेल आईडी भी मिलेगी, बाकायदा उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का भी नंबर मिलेगा जिसने आपके अकाउंट को फ्रीज करवाया है। उससे कॉल करें, उनको बताए कि आपका मतलब ऐसे किसी भी साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अपनी सारी ट्रांजैक्शन, जो आपने अपने सारे बैंक स्टेटमेंट को आप अपने पास रखे, अगर आपने किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो, और जो आपको उस नोटिस पे कंसर्न मेल आईडी दी हुई है उसके ऊपर वहाँ मेल करें विथ एविडेंस कि आपका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और चौथा और सबसे बड़ा सॉल्यूशन, अगर आपका फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उस पुलिस स्टेशन में जाए, वहाँ एक हैंड रिटन एप्लीकेशन दे और पूरी अपनी बैंक की स्टेटमेंट दे कि आपका किसी भी तरीके के साइबर फ्रॉड में किसी भी तरीके की आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपका विद इन 24 से 48 आवर्स आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। क्योंकि सर इसमें ये तो आपने बहुत अच्छा एक बताया, व्यूअर्स को अच्छा लगेगा सुन के, एक पर्टिकुलर डायरेक्ट सॉल्यूशन जो सर ने बताया इसको आप फॉलो अप करें। ये जिनके भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा वो अकाउंट्स हैं जो थोड़ा बहुत सर कुछ गेमिंग वगैरह में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, और आजकल गेमिंग का आपको पता ही है, तो वगैरह आ गया ये सब चीज़ें, तो इसके ज़रिए सर बच सकता है। देखो, अगर आपको सामने वाला कोई भी किसी भी तरीके की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसको आप जानते नहीं पहचानते नहीं, तो कहीं ना कहीं आप इस मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऑनलाइन में मतलब ज़्यादातर क्या हो रहा है, जैसे आपने बताया था कि एक तो ऑनलाइन गेमिंग के तरफ से इतने बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिनमें बैंक अकाउंट फ्रीज है। और ऐसा भी मैंने देखा है कि मार्केट में आप चल रहे हो कि आपके पास एक बंदा आएगा, वो बोलेगा मैं आपको कुछ ऑनलाइन पैसे भेज देता हूँ, आप मेरे को कैश दे दो। वो कैश में आपको लालच भी दे देता है कई बार कि मैं आपको 4,000 कर रहा हूँ, आप 3500 दे दो, मैं मुसीबत में। आप सोचते हैं मेरे 500 बच रहे हैं, बट वो 500 आपके बच नहीं रहे। जब तक आप किसी को जानते नहीं पहचानते नहीं, तो भूल कर भी उससे किसी भी तरीके की पैसे की लेन देन ना करें, अन्यथा आप एक साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। ठीक है सर। अब इसमें सर ये साइबर क्राइम में दो तीन मेजर चीज़ें देखी जा रही हैं आज की डेट। वो ये कि इसमें जैसे जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं, इसमें सर डेटा रिकवरी, जैसे आजकल होता है ना बैकअप योर डेटा, डेटा बैकअप का सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लोग क्या करते हैं कि उसमें अपनी मेल आईडी डाल के नहीं रखते हैं। हाँ। इस चीज़ों का कैसे सॉल्यूशन किया जाए, कैसे रिकवरी, क्योंकि डेटा लॉस का बहुत मामला है। कुछ लोगों को आई क्लाउड्स के बारे में नहीं पता, जो iOS यूज़र है, या अपने डेटा को कैसे सेफ रख सकते हैं ताकि कहीं वो प्रॉब्लम में ना फंसा। डेटा बैकअप का तो ये है, जीमेल आईडी पे जैसे आपने बताया कि बहुत से लोग रिकवरी के लिए अपनी मेल ही रखते नहीं है, ना किसी गूगल अकाउंट पे उनका डाटा होता, बस फोन में उनका होता। कल को उनका फोन हैक हो गया
तो पूरा डाटा उड़ गया। अगर कोई iOS यूज़र है तो वो iOS के साथ अपना अकाउंट को लिंक करके नहीं रखता iCloud के साथ, तो मतलब फ़ोन गुम, डेटा गुम। सर आजकल लोगों का डेटा लॉस बहुत हो जाता है, तो वो अपने डेटा को बैकअप कैसे करके रख सकते हैं ताकि उन वो कई परेशानियों का उनका सॉल्यूशन निकल पाए। देखो, एक तो आप अपनी किसी भी कोई दूसरी, या तो आप अपनी मेल आईडी के ऊपर ही अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं, बैकअप रख सकते हैं। एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि जीमेल में कभी भी अपनी बैकअप के लिए मेल आईडी नहीं रखते। उनका जीमेल हैक हो जाता है, तो अगर वो जीमेल अगर अपनी बैकअप के लिए रखे तो उससे उनका बैकअप भी आ जाएगा और जीमेल को रिकवर करने में भी बस। दूसरा, आपके पास अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस, आपके पास कोई हार्ड डिस्क है, कोई पेन ड्राइव है, कोई लैपटॉप है, उसमें अपने डाटा को रखे। स्पेशली व्हाट्सएप की चैट को आप रखें और डाटा का बैकअप लेके, कल को आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो वहाँ से आप अपनी डाटा को रिकवर कर सकते हैं। डाटा आज के समय में एक तरीके की प्रॉपर्टी है, तो अपने डाटा को ऐसे मतलब मिसयूज ना होने दे, और ना ऐसे हाथों में जाने दे जहाँ कोई और उसका यूज करके आपके साथ कोई मतलब नई मुसीबत ना आ जाए। सर जैसे हमने देखा है बायोमेट्रिक आज की डेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी जी। तो कई लोगों के बायोमेट्रिक के साथ ऐसा घटना हो गई है कि उनके नए सिम कार्ड इश्यूज हो गए हैं, हाँ। या जो आजकल जो कुछ जन सेवा केंद्र होते हैं ना जहाँ से आधार नंबर से हम पैसे निकाल सकते हैं, ऐसे लोग, इससे बचाव कैसे किया जाए। देखो, दो चीज़ें, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके नाम से किसी ने आपके आधार से कोई सिम तो इशू नहीं करवा लिया है, तो उसका सॉल्यूशन आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है टैफकोप। जैसे आप सर्च करेंगे संचार साथी की वेबसाइट खुलेगी, आप अपना वो नंबर डालिए जो आधार कार्ड से लिंक है। जैसे आप अपना नंबर डालेंगे आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर आपको लगता है ये नंबर आपका नहीं है तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं वहाँ से जाकर। पहला। दूसरा, अब इसी से बचे कैसे कि कोई हमारे आधार कार्ड से कभी भी किसी भी तरीके की कोई सिम इश्यू ना करवा सके या हमारे आधार कार्ड का मिस यूज़ ना कर सके। तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना है, वहाँ जाकर सर्च करना है UIDAI। जैसे आप सर्च करेंगे आधार सर्विसेज में जाएंगे, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्लॉक योर आधार कार्ड, सॉरी, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है कि बायोमेट्रिक लॉक का। आप वहाँ जाकर अपने बायोमेट्रिक लॉक को ऑन कर सकते हैं। अब होगा क्या, बिना आपके कंसेंट के, बिना आपके परमिशन के कोई भी आपके आधार कार्ड को यूज़ नहीं कर पाया। एक और चीज, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है आज तक, मतलब आपके आधार कार्ड की पूरी हिस्ट्री, तो गूगल पर जाए, सर्च करें UIDAI, वापस से आधार की वेबसाइट, आधार सर्विसेज में जाए, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री ऑफ आधार। वहाँ जाएं, जैसे आप अपनी डिटेल्स डालेंगे आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो इन तरीके से आप अपने आधार कार्ड को सेव कर सकते हैं। सर ये तो आपने बहुत ही अच्छी वेबसाइट बताई जिसमें हमें सारा डेटा हम निकाल सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ आधार का यूज़ किया और उसका मिसयूज़ नहीं किया। सर आपने जो टैफकॉप बताया इसको कोई भी पब्लिकली यूज़ कर सकता है ना, ऑन कर हाँ हाँ सकता है। हाँ। अगले सवाल की सब बढ़ते हैं कि जो भी डेटा के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो डेटा सर इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि हम जनरल कहीं भी कोई भी चीज़ अपनी शेयर कर देते हैं। कोई भी हमसे हमारा नाम नंबर ईमेल पूछता है, या कहीं भी हम जैसे मॉल्स वगैरह में जाते हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है। देखो, एक नया लॉ है DPDP लॉ 2023, डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा पर्सनल। अगर उसके लॉ के हिसाब से अगर आप अपने नंबर कहीं भी दे रहे हैं, सपोज आप मार्केट में जा रहे हैं, कहीं कोई आपके बिलिंग के लिए आपका नंबर मांग रहा है, आप कहीं मॉल में जा रहे हैं, एंट्री में आपका नंबर मांग रहा है, तो अभी नंबर देना बंद कर दो। ये टोटली इलीगल है। किसी को ऐसे अथॉरिटी नहीं है कि आपका नंबर ले, जब तक वो मैंडेटरी ना हो। सपोज आप कहीं रिजर्वेशन करवा रहे हो, उन चीज़ों में आपका नंबर मैंडेटरी है। कहीं कोई आपको डिलीवरी लेनी है किसी चीज़ की, उस चीज़ों में मैंडेटरी है। तो आप अपना नंबर देना बंद कर दे, क्योंकि आपका नंबर एक बहुत बड़ा डेटा है। आपके नंबर के साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है, आपका नंबर का मिसयूज भी हो सकता है। तो ऐसे किसी को भी अपना नंबर ना दे। अब एक लॉ आ चुका है DPDP लॉ 2023, उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर आपके नंबर का मिसयूज करेगा, कोई कंपनी के थ्रू आपका नंबर कहीं पे लीक होता है, मिसयूज होता है, तो उसके ऊपर भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो अपना नंबर हर जगह देने से बचे अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर सेफ रहे। सर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे रख सकते हैं। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, उनका पासवर्ड ऐसे मतलब बना के रखते हैं। जैसे मेरा नाम अमित है तो अमित@123, आपका नाम दीपक है, दीपक@123। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका पासवर्ड एटलीस्ट 16 डिजिट का हो, जिसमें स्मॉल लेटर, स्पेशल लेटर, स्पेशल लेटर इन द सेंस बहुत से लोग @ हैज़, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर अल्फ़ाबेट में भी, मतलब कैपिटल और स्मॉल, एक बहुत सारे वेरिएशन का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे तरीके की डिजिट्स का, लेटर्स का, अल्फ़ाबेट का, स्पेशल नंबर्स का, उनका कॉम्बिनेशन, और एटलीस्ट 16 डिजिट का। और अपने नंबर में अपनी डेट ऑफ बर्थ ना लगाए,
अपना मोबाइल नंबर ना डालें, @123 ना डालें, या 123 ना। आपका मतलब सिंपली पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपके अलावा और कोई सोच भी ना सके, और सिंपल एक्सेस होते हैं। कोई कई लोग क्या गलती करके रखते हैं कि अपने बर्थडे का लगा दिया, या किस अपने गाड़ी का नंबर का लगा दिया, अपने मोबाइल नंबर चिपका दिया। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। शुरुआती में सर हमने भी बात करी थी कि जैसे फीमेल सबसे ज़्यादा शिकार हो जाती हैं साइबर क्राइम का, हैरेसमेंट और कई ऐसे केसेस। मेल यूज़र भी एक चीज़, हनी ट्रैपिंग के चक्कर में बहुत फंस रहे हैं। और इसमें सर हमने तो कई बार ये नोटिस किया है, बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट ऑफिशियल जो एक रेपुटेटेड पोस्ट पर हैं, वो लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं समाव, मतलब एक ट्रैप में फंस जाता है। इससे कैसे बचाव किया? देखो, बहुत सारी ऑनलाइन डेटिंग एप्स है, नाम तो नहीं ले सकते उनके। उनके थ्रू ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जो मतलब दोनों जगह हो रहा है, फीमेल कैंडिडेट्स के साथ नहीं, मेल कैंडिडेट के साथ। आपको पहले सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाएगा, फिर आप अपनी प्राइवेट फोटो शेयर करते हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पहले तो बात, प्राइवेट फोटोज को शेयर ना करें। और इन केस आप अगर उनके साथ कहीं भी कोई प्राइवेट प्लेस पे जाते हैं, तो ये चेक कर ले कि वहाँ किसी भी तरीके का कोई कैमरे का एक्सेस तो नहीं है, या कोई वो आपकी किसी भी लाइबिलिटीज, आपकी किसी भी तरीके की चीज़ का मिस ले तो नहीं रहे, आपसे आपका डाटा तो नहीं ले लिया, वॉलेट से आपका कोई चीज़ तो नहीं उठा ली है। इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। और फिर भी अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि कल को कोई आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है, तो तुरंत साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाकर इसकी कंप्लेन करें। मैटर नहीं करता आप लड़के हो या लड़की हो, आपको कोई भी ब्लैकमेल कर रहा है तो तुरंत वहां जाकर कंप्लेंट करें, या आप अपने नज़दीकी थाने में जाकर भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें सर जो हमने देखा है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल जैसे अननोन नंबर से हम उठा लेते हैं, हाँ, वो सबसे ज़्यादा राइज कर रही हैं। देखो, 2-3 सेटिंग अगर आप 4-5 सेटिंग करके आप अपने व्हाट्सएप को सेव कर सकते हो। पहला तो आप अपने व्हाट्सएप में हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करके रखें। उससे होगा कि आप 6 डिजिट का एक कोड क्रिएट हो जाएगा। जब तक आप वो कोड किसी को नहीं बताएंगे, कोई आपका व्हाट्सएप का एक्सेस नहीं ले सकता। एक व्हाट्सएप में होता है अननोन कॉल साइलेंस का। अननोन कॉल को साइलेंस कर दो, अब आपके पास कोई अननोन कॉल ही नहीं आएगी। बहुत सी लड़कियों के साथ ये मुसीबत आती है कि उनके पास अननोन नंबर से मैसेज आता है, उनको परेशान किया जाता है। तो एक व्हाट्सएप में फीचर है, आप व्हाट्सएप में जाओगे, सिक्योरिटी में जाओगे, प्राइवेसी में जाओगे, वहाँ एडवांस में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलता है अननोन ब्लॉक मैसेज। कि अब आपके पास होगा क्या, जैसे आप उसको ऑन करोगे, आप आपके पास किसी भी अननोन नंबर से मैसेज आता है, तो 2-3 बार अगर वो मैसेज करता है, बार बार आप उसका रिप्लाई नहीं करते हैं, तो व्हाट्सएप खुद उसको ब्लॉक कर देगा। ऑटो मीडिया डाउनलोड को बंद कर रखें, कहीं कोई आपके फ़ोन में कोई भी चीज़ भेज दे और वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए और आप किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको करके आप अपने व्हाट्सएप को सेव कर सकते हैं। सर हमने एक वर्ड सुना है, फिशिंग। फिशिंग साइट टाइप का, फिशिंग लिंक कोई बना के भेज देता है, हाँ, ये क्या होता है सर? मतलब फिशिंग लिंक क्या होता है कि आपके पास कोई एक लिंक आएगा। वो लिंक ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास लिंक आया, उस पर लिखा होगा ये क्या, ये आपकी फ़ोटो है। अब यहाँ लोग क्या होते हैं, थोड़े क्यूरियस हो जाते हैं जानने के लिए। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करवाओगे, वो उनकी जो वेबसाइट होती है चीटर्स हैकर्स की, वहाँ चला जाता है, और वो आपसे आपकी डिटेल्स भरवा लेते हैं कई बार, तो कुछ केसेस में तो। या वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे चल भेज देते हैं आपको कि वहाँ आपके फ़ोन को मॉनिटर करते हैं। रिमोट एक्सेस हो जाता है आपका फ़ोन की स्क्रीन को, वो वहाँ बैठे बैठे देख रहे होते हैं कि आपके फ़ोन में क्या चल रहा है। और इवन वो आपके यूपीआई का नंबर, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, सब कुछ वहाँ से चुरा सकते हैं। तो किसी भी तरीके का कोई लिंक आए, जब तक आप उसको नहीं जानते हैं तो उस पर ऊपर क्लिक ना करें, अन्यथा आप एक मुसीबत में पड़ सकते हैं। और आप ये जानना चाहते हैं कि लिंक फ्रॉड तो नहीं है, तो आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाएं, और राइट में 3 लाइन्स आती हैं, उनके ऊपर जाएं और रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट पे क्लिक करें। वहाँ चेक रिपोजिटरी में जाएं, वहाँ आपको ऑप्शन मिलते हैं बहुत सारे कि आप वहाँ किसी भी फेक सोशल मीडिया अकाउंट का पता कर सकते हैं। कोई सोशल मीडिया अकाउंट फेक तो नहीं है, कोई मोबाइल नंबर फेक तो नहीं है, कोई लिंक फेक तो नहीं है, या कोई बैंक अकाउंट फेक तो नहीं है। आप वहाँ से भी पता कर सकते हो अगर आपके पास है तो। मेरे कहने का मतलब है, भूल कर भी किसी भी अननोन लिंक को, जब तक वो आपके किसी नोन सोर्स से ना आए हो, क्लिक ना करें। इन मतलब आपसे अगर फिर भी आपसे गलती हो गई है, आपको लगता है कि आपके एक क्लिक करने से आपके फ़ोन हैक हो चुका है, तो सबसे मोटा मोटा देसी सा जुगाड़ ये है, सॉल्यूशन ये है, तुरंत अपने फ़ोन को रीसेट कर दे। डाटा के लालच में ना पड़े। जैसे ही आप अपने फ़ोन को रीसेट करेंगे, आपका फ़ोन एक तरीके से न्यू डिवाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप, और डाटा का मैंने बता दिया है, एक्सटर्नल डिवाइस लेके रखे, उनमें अपनी डाटा का बैकअप लेके रखे।
मतलब कुछ एक्टिविटीज अगर आपके फोन में इस तरीके की कोई हरकत हो रही है, बार बार नेटवर्क जा रहा है, बैटरी का अप एंड डाउन हो रहा है, अननोन सोर्स से मैसेज आ रहे हैं, अननोन कॉल्स आ रही है, तो चेक कर लें कहीं आपका फोन हैक तो नहीं है, या आपकी कोई कॉल या डाटा फॉरवर्ड तो नहीं है। तो आपको करना है क्या, आपको कीपैड में लेना है, वहां जाकर डायल करना है *#67#। जैसे आप डायल करेंगे आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें लिखा होगा कि आपका कॉल या डाटा फॉरवर्ड तो नहीं। इन केस आपका कॉल या डाटा कहीं और फॉरवर्ड पाया जाता है तो उसको अनफॉरवर्ड करने के लिए तुरंत कीपैड में जाए, वहां जाकर डायल करें हैज 002 है। जैसे आप करेंगे आपका डाटा अनफॉरवर्ड हो जाएगा और आपकी डिवाइस हो जाएगी सही। सर हमने जनरली आपने एक अभी टर्म यूज़ किया फेक, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि फेक न्यूज़ बहुत फॉरवर्ड कर रहे हैं लोग, जिससे कभी क्या होता है कि देश में कई मतलब आक्रोश चीज़ें हो जाती हैं, लड़ाई दंगे भी हो जाते हैं, वो बिना अननोन जानकारी के कहीं ना कहीं वो फॉरवर्ड हो जाता है। इस चीज़ को पहचाने कैसे, ये फेक कैसे है और इससे बचाव क्या किया जाए, और अगर हम करते हैं अगर इस तरीके की चीज़, तो क्या हम ये क्राइम कर रहे हैं? देखो, अगर आप किसी के पास भी कोई ऐसी न्यूज़ भेज रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है, तथ्य नहीं है, या वो सही नहीं है, बिना चेक अगर भेज रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं जनता में भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं और आपके ऊपर IT एक्ट की तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो अब ये कैसे चेक करें कि आप जो न्यूज़ भेज रहे हैं वो एक्चुअल है नहीं है? तो आप उसके लिए गूगल पर जा रहे हैं, वहां जाकर सर्च करें PIB फैक्ट चेक। उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं कि ये न्यूज़ फेक तो नहीं है, या मतलब किसी ने फेक न्यूज़ तो, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे फेक न्यूज़ का ट्रेंड बहुत चलता है। फेक न्यूज़ शेयर करना भी अपराध है, तो भूलकर भी किसी के साथ ऐसी फेक न्यूज़ आप शेयर ना करें जब तक आप ये वेरीफाई ना कर ले। और वेरीफाई करने के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बता दिया, आप PIB फैक्ट चेक पे पता कर सकते हैं, या गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। सपोज आपने जो न्यूज़ देखी वो आर्मी से रिलेटेड है, तो आप डिफेंस की वेबसाइट के ऊपर जाए। वो आपकी अगर इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। सर ये सब रही बहुत सारे सॉल्यूशंस की बात या जिनके लोगों के क्वेश्चंस थे। साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है, इस पे जो मेन हम कोई ऐसा कंटेंट है जो पढ़ाई भी कर सकते हैं, या तो हाँ, ऐसी चीज़ें? साइबर क्राइम की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप, एक कोर्स है उसका नाम क्या है, भूल कर, साइबर क्राइम की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप एक साइबर की खुद की भी बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब आप 1 या 2 दिन में इतने आपको नॉलेज हो जाएगी पढ़कर, वो वहाँ से डाटा को देखकर, कि आपके साथ किसी भी तरीके का कोई साइबर क्राइम हो जाए तो आप क्या स्टेप ले सकते हैं, या साइबर क्राइम होता क्या है और साइबर क्राइम के कितने टाइप है। मैं तो कहता हूँ कि हर एक युवा ये चीज़ ना केवल पढ़े साइबर क्राइम की वेबसाइट के ऊपर जाके, बल्कि इसको शेयर और करे लोगों के साथ आगे, ताकि जितनी ज़्यादा हम अवेयरनेस फैलाएंगे उतनी ज़्यादा साइबर फ्रॉड के ऊपर हम काबू कर पाएंगे। कुछ सर हम रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं जिसका आप तुरंत सॉल्यूशंस बताएंगे कि ये, फॉर एग्जांपल किसी का इंस्टाग्राम हैक हो जाए तो क्या करें? गूगल पर जाए, सर्च करिए www.instagram.com/hack। जैसे आप सर्च करेंगे वो इंस्टाग्राम की वेबसाइट खुल जाएगी, वो आपसे आपकी सेल्फी मांगेगा और आपकी सेल्फी से आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को 24 आवर्स में रिकवर कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे ऐसा क्या फीचर ऐड करें जिससे उसकी एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी बढ़ जाए? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटिंग में जाए, प्राइवेसी में जाए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर दे, या आप वहाँ पास कोड की आपका भी ऑप्शन आ चुका है, उसको मैनुअली कहीं लिख ले। अगर आप ये चाहते हैं कल को आपका इंस्टाग्राम हैक हो जाए तो आप उन पास कोड की से भी आप चेक कर सकते हो। और एंड्रॉइड डिवाइस में तो एक और एंड्रॉइड डिवाइस में तो सिंपल सा एक छोटा सा सॉल्यूशन आ चुका है। आप जैसे ही प्राइवेसी में जाकर चेक करेंगे तो वहाँ एक ऑप्शन आता है सेफ्टी का, कि आपका अकाउंट कितना सेफ है। प्राइवेसी में जाएंगे तो वहाँ पूरा डिटेल मिल जाएगी आपके पास कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आप अपने व्हाट्सएप पर सेव कर सकते हैं। मैं ही नहीं, इस दुनिया के कई लोग और कई कंटेंट क्रिएटर का एक सर बहुत मेजर सवाल है कि उनके पास कोलेबोरेशंस के मेल बहुत आते हैं सर, और उसमें क्या है, हमने कई फर्जीवाड़े भी देखे हैं कि जो फेक मेल आ जाते हैं। साहब उनको थोड़ा सा पहचानना, या कुछ ऐसा कुछ लोग हमने ऐसे ऑफर देते हैं जिससे ताकि हम अपना अकाउंट सेफ बचा सकें। पहले तो आप उस जो मेल आई है उसकी स्पेलिंग, उसमें ग्रामेटिकल एरर चेक कर ले, क्योंकि बहुत से उसमें ग्रामेटिकल एरर होती है। जैसे आपके नाम से मेरे पास डेली मेल आ रही दीपक 123, और नेक्स्ट डे उसी DEE की
जगह मैं एक ही कर दूं या ट्रिपल ई कर दूं तो लोग उसको क्या है कि देखते नहीं है गौर से। पहला तो शिकार आप यहाँ से हो सकते हो। दूसरा, आपके पास सपोज मेल आई है किसी भी कंपनी के, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाए और वहां कंफर्म करे उसकी कॉन्टेक्ट में, उसकी डायरेक्टरी में, उनकी इंफॉर्मेशन में कि वहां की इस तरीके की कोई मेल है या नहीं है। मतलब साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड का सिस्टम छोटा सा है। लालच और जल्दबाजी, अगर आप जल्दबाजी में हैं तो आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, और अगर आपको लालच है तो भी आप साइबर फ्रॉड के नए शिकार बन सकते हैं। तो इन दो चीजों को आप समझ लें, एक तो लालच ना करें और एक जल्दबाजी में ना रहे। फाइनेंशियल फ्रॉड का अगर कोई केस हो रहा है तो कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिस पर 1930। और इन केस अगर किसी को पूरा साइबर क्राइम का इंसिडेंट रिपोर्ट करना है, नियर थाने में या ऑनलाइन, सबसे ज्यादा क्या कारगर? ऑनलाइन। जी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। cybercrime.gov.in। और इन केस सर हमने देखा है जो अभी जो जैसे हमारे फादर वगैरह हैं, कुछ पुराने लोग आज भी सबसे ज्यादा फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो अगर फेसबुक हैक हो जाए तो क्या करें? फेसबुक हैक हो जाए तो आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है www.facebook.com/hack। जैसे आप सर्च करेंगे, इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट के ऑफिसर की एक वेबसाइट खुल जाएगी। मतलब फेसबुक ने अपने लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हर कंट्री में नियुक्त कर रखे हैं, वहाँ खुलेगी। वहाँ पहला ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर नो क्लिक कर दे। उसके बाद जैसे आप नीचे जाएंगे आपको पूरा ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपका फेसबुक हैक हो गया है। अगर आपका दिक्कत है तो आपके फेसबुक किसी ने और मिसयूज कर लिया, किसी ने आपके जैसा अकाउंट बना लिया है, या फेसबुक की आपकी कोई भी क्वेरी उसके ऊपर वहाँ डालिए, कुछ डिटेल्स डालिए। जैसे आप अपने डिटेल डालेंगे, आपके अकाउंट का यूआरएल डालेंगे, अपनी मेल आईडी डालेंगे जो आपके अकाउंट से लिंक है, सारी डिटेल डालेंगे, तो आपकी कंप्लेंट सीधे फेसबुक में चली जाएगी और विद इन 24 to 48 आवर्स आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और आपको आपके फेसबुक अकाउंट का बैकअप वापस मिल जाएगा। सर हमने देखा है और कई बार सुना भी है, ऐसा नोटिस भी छोटी छोटी चीजें करी कि फोन हमें बहुत सुनता है, सच बात है ये? बिल्कुल, अगर आपने अपने फ़ोन में कुछ सेटिंग्स ऐसी कर रखी हैं, उनको बंद नहीं कर रखा है, तो फ़ोन आपकी बातें सुनता। आपने नोटिस किया, आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं इससे फ्रीज के बारे में, तो तुरंत आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे, आपको वहाँ वैसी ऐड मिलेगी। तो उसको अगर आप भी चाहते हैं फ़ोन आपकी बातें ना सुने, तो आप अपने गूगल क्रोम में जाइए, वहाँ 3 लाइन पर क्लिक कीजिए, सेटिंग में जाइए, साइट सेटिंग में जाइए, परमिशन में जाइए, वहाँ कैमरे का ऑप्शन मिलेगा, उसको बंद कर दीजिए। कहीं कोई आप ऐप आपके कैमरे का एक्सेस तो नहीं ले रही है। आपके माइक का ऑप्शन मिलेगा, उसको बंद कर दीजिए, माइक्रोफोन का। इन सभी ऑप्शन को आप बंद कर दीजिए, पहला। दूसरा, आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए, वहाँ परमिशन का एक ऑप्शन आता है, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपने किस किस ऐप को अपने माइक और कैमरे का एक्सेस दे रखा है। वहाँ जाकर भी आप बंद कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ोन से बातें कहीं बाहर ना जाए। दूसरा, आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाए, गूगल पर सर्च करें, वहाँ मैनेजर अकाउंट में जाएं, वहाँ सिक्योरिटी में जाएं, वहीं आपको ऑप्शन मिलता है वेब एंड एक्टिविटीज़ का, उसको बंद कर दें अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपके किसी भी तरीके की एक्टिविटी को ना देखे जाए। कोई सर हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम जहाँ जान सकें कि हमने अपनी ईमेल आईडी या यूट्यूब या कोई भी चीज़ का एक्सेस कहाँ कहाँ कैसे किया है? गूगल पर जाए, सर्च करें गूगल डैशबोर्ड। जैसे आप सर्च करेंगे, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कि गूगल ने आपके किस किस डाटा को ले रखा है। आपका जितना भी डाटा गूगल के साथ, आपके फ़ोटो वीडियो सब कुछ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इवन आप वहाँ से उसको सेलेक्ट करके हटा भी सकते हैं, स्टार्टिंग से जब से? स्टार्टिंग से, जब से गूगल ने आप पे डाटा दिया। सर कुछ बहुत जल्दी मेजर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि वो रैपिड फायर का हमारा सीन रुक गया था। वो ये कि अपने मोबाइल डिवाइस को सिक्योर कैसे करें? अपने मोबाइल डिवाइस को सिक्योर करने के लिए अपने पहले तो व्हाट्सएप में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर रखे, माइक कैमरे के एक्सेस को बंद कर रखे, किसी भी अननोन सोर्स से कोई ऐप आती है तो उसको डाउनलोड ना करे, और किसी भूल कर भी किसी डॉट एपीके फाइल को डाउनलोड ना करे या किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक ना करे। एंटीवायरस कितना सही है यूज़ करना? अगर आप एक रिलायबल सोर्स से, आप ट्रस्टेड सोर्स का एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं, फ्री के चक्कर में ना पड़े। फ्री के एंटीवायरस आपके कहीं ना कहीं डाटा का एक्सेस भी लेते हैं और उनका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के एंटीवायरस का यूज़ करें। वो आपके जो भी मोबाइल में मेलवेयर आएगी या कोई अननोन फाइल ऐसी आएगी जो आपके डिवाइस को हार्म कर सकती है, उसको डिलीट कर देगा और आपके डिवाइस को सेव कर देगा। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन लिमिट करना कितना अच्छा है? अच्छा ही अच्छा है। आप किसी भी तरीके के साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं बनेंगे। और आप, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस लाइक आपके अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या आप किसी भी तरीके के मार्कशीट वगैरह को सेव कर सकते हैं। आप चाहते हैं कल को अगर आपका फ़ोन कहीं गुम हो जाए या अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो कैसे उनको रिकवर करें, तो डिजी लॉकर नाम की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर अपने आधार कार्ड को आज ही डाउनलोड कर ले।
अपनी मार्कशीट को, अपने लाइसेंस को। आप एक और अच्छा ऑप्शन है वहाँ, अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और इन केस आप अपना लाइसेंस साथ कैरी करना भूल गए हैं और कहीं आपको पुलिस रोकती है चेकिंग के लिए, तो आप डिजिट लॉकर से भी अपने लाइसेंस को पुलिस को दिखा सकते हैं। मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर जी। लेजिट साइट्स कैसे पहचाने कि ताकि वो सही हैं और कहाँ से हमें डाउनलोड करने चाहिए, क्योंकि हम आजकल देखा है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो हमें एक्स्ट्रा फीचर देते हैं तो हम उसको गूगल से एपीके डाउनलोड कर लेता। भूल कर भी एपीके फाइल डाउनलोड ना करें, और जब कभी भी आप किसी भी तरीके की ऐप डाउनलोड कर रहे हैं प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, उसकी रेटिंग्स को पढ़े, उसके रिव्यू को पढ़े, और जैसे आप उसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो वहाँ आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो आपके किस किस डाटा को सेव कर रहे हैं। सपोज आप प्ले स्टोर पे गए, आप ना फेसबुक को सिलेक्ट कीजिए, फेसबुक ऐप को। जैसे आप नीचे जाएंगे वहाँ डाटा का एक ऑप्शन आता है, उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगी कि फेसबुक आपका क्या क्या डाटा ले रही है। आपके फेसबुक कॉन्टैक्ट भी लेती है, मेल भी लेती है, आपके फोटोज भी लेती है। पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको कि आप फेसबुक ने आपके किस किस डाटा को लिया हुआ। इसी में सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो ये कि पब्लिक वाईफाई यूज करना कितना सेफ है और कितना नहीं। पब्लिक वाईफाई यूज करना आपके लिए बहुत घातक हो सकता है जब तक आप उस वाईफाई को जानते नहीं है, पहचानते नहीं। जैसे आप उस वाईफाई को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे तो चीटर्स या हैकर आपकी आईपी को चुरा कर या आपके फाइल पे किसी भी तरीके का उस नेटवर्क के ऊपर कोई मेलवेयर भेज के आपकी डिवाइस को हैक कर सकते हैं। तो फ्री के वाईफाई या ब्लूटूथ के चक्कर में ना पड़े, हमेशा अपने वाईफाई को, बहुत से लोग क्या करते हैं अपने वाईफाई ब्लूटूथ को हमेशा ऑन करके रखते हैं। वो जब कभी भी किसी भी अननोन जगह जाते हैं, वहाँ आपको एक वाईफाई मिलता है जो कि ओपन होता है, ऑटोमेटिकली आप उससे कई डिवाइस उससे कनेक्ट हो जाती है। तो जब आपके वाईफाई और ब्लूटूथ का यूज़ ना हो तो उसको बंद कर कर रखें। अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह को अपडेट करना। बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब अपडेटेड रहेगा तो बेटर ही रहेगा। आज के समय में एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपके मोबाइल में ऐसे इतना अमाउंट क्रेडिट हो गया, और वो सच में होता भी है। और लोग क्या करते हैं कि क्यूरियस हो जाते हैं, उत्सुक होकर अपने मोबाइल पे जाते हैं, अपने फ़ोन पे गूगल पे जाते हैं बैलेंस चेक करने के लिए। जैसे ही वो जाते हैं उनके अमाउंट से पैसा कट जाता है, क्योंकि वो अमाउंट हैकर भेजते हैं और वो वहाँ आपको एक रिक्वेस्ट भेजते हैं अमाउंट डिडक्शन की। जैसे आप वहाँ गए, आपने अपना यूपीआई आपने पिन डाला तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, इवन आपका खाता भी खाली हो सकता है। तो उसके दो सॉल्यूशन है। पहला, तो अगर ऐसा कोई भी मैसेज आए तो उसके तुरंत जाकर अपना बैलेंस चेक ना करे, थोड़ा गैप दे। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो देसी जुगाड़ है, आप उससे अपने अकाउंट को सेव कर सकते हैं। पहली बार में हमेशा अपने यूपीआई पिन को गलत डाल दें, और फिर खुद ही डिक्लाइन हो जाएगी वो रिक्वेस्ट वहाँ से। ओके, ये बहुत अच्छा सर ने बताया कि पहली बार में अगर आप गलत पिन डालते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट में से कोई ट्रांसफ़र पैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। सर ये तो हमारा सवालात का रहा। ये बहुत बेसिक्स जो हमने चीज़ें काफ़ी हद तक कवर करी, और इसके बाद मेरा प्लान ये रहेगा, आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी कि फ्यूचरिस्टिक हम कुछ एक एडवांस चीज़ें लाएं। व्हाट्सएप बैग रहेगा। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स आजकल छोटे बच्चों को मोबाइल में गेम खेलने के लिए पकड़ा देते हैं, कोई भी पबजी है, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं। उनमें उनके पेमेंट गेटवेज भी सारे होते हैं। तो उससे कई बार सर ऐसा देखा गया है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, जो ऑटोमेटेड पेमेंट को डिटेक्ट कर लेती हैं। तो ये इससे बच्चे और पेरेंट्स दोनों कैसे सिक्योर हैं। भूल कर भी अपने अडल्ट फ़ोन को अपने बच्चों को ना दे। अडल्ट फ़ोन इन द सेंस इसमें आपकी यूपीआई हो, आपका पर्सनल डाटा हो, आपकी नेट बैंकिंग हो, या आपका किसी भी इस तरीके का डाटा जिससे लॉस होने से आपको खतरा हो सकता है। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि आपके बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब गेम खेलते हैं तो वहाँ उनको एक रूम क्रिएट करना होता है जिससे वो जुड़ते हैं बच्चों। वहाँ चैट की फैसिलिटीज़ भी आ चुकी कि अब उनसे बात करते हैं तो हैकर्स उनको अपनी बातों में उलझा लेता है, फंसा लेता है। अब उनको क्या पता कि सामने वाला कितना बड़ा उम्र में, कौन हैकर्स। वो क्या करता है, स्टार्टिंग में आपके बच्चों को बोलेगा मैंने देखो तेरे को एक फाइल भेजी है, इसको डाउनलोड कर। जैसे वो डाउनलोड करेगा फिर वो बोलता है देख तेरा मोबाइल वोडा किसका है, एमआई का है, तेरे सिम वोडाफोन के तेरे। वो कहता है कि आपको कैसे पता चला, तू भी कर सकता है और मैं कैसे करूं। एक फाइल और भेजा हूँ, जैसे वो फाइल भेज, जैसे आपका बच्चा उस फाइल को डाउनलोड करेगा और अपनी डिटेल डालेगा, आपका फ़ोन हैक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके फ़ोन से पैसा कट जाएगा और हैकर उस मैसेज को आपके फ़ोन से डिलीट कर देगा, क्योंकि अब आपके पूरे फ़ोन का कंट्रोल उसके हाथ में ही चला गया है। तो अपने बच्चे की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को हमेशा मॉनिटर करके रखें। बहुत सी ऐप्स के ऊपर पेरेंट्स कंट्रोल का एक ऑप्शन आता है, पैटर्नल कंट्रोल का एक ऑप्शन आता है, उसको ऑन कर कर रखें। ये देखते रहें कि आपका बच्चा कहाँ कहाँ क्या क्या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर रहा है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी कोई मुसीबत में ना पड़े और खुद आप किसी मुसीबत में ना पड़े। हैकिंग से संबंधित एक सवाल है। व्हाट्सएप हैकिंग अगर किसी का हो जाए या हैक हो जाए तो उसे कैसे बचे? गूगल पर जाए तुरंत और वहाँ सर्च करें www.whatsapp.com/hack। जैसे आप सर्च करेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स का जो इंडिया में बैठे हैं व्हाट्सएप के, उनका एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में जाए, पहले ऑप्शन के ऊपर नो क्लिक करें, उसके बाद व्हाट्सएप हैक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, अपनी मेल आईडी डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें, अपनी डिटेल्स डालें। विद इन 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स में आपके व्हाट्सएप को रिकवर कर दिया जाएगा। और आप चाहते हैं आपका व्हाट्सएप दोबारा हैक ना हो, तो अपने व्हाट्सएप में जाकर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आज ही ऑन करिए। ओ, सर इसी में एक मेरा सवाल ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रह गया मैं पूछना चाहूँगा वही, कि बहुत से लोगों की डुप्लीकेट आईडीज बन जाती, फेक आईडी क्रिएट हो जाती हैं। तो फेक आईडी को रिपोर्ट करने का क्या तरीका है ताकि वो तुरंत उसका समाधान? अगर आपकी इंस्टाग्राम पे कोई फेक आईडी है, तो आप उसकी रील को जाकर, जैसे आप ऐसे फोन को चेक करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का। एक तो आप वहां से कर सकते हैं, दूसरा आप उसकी आईडी में जाए, जब जो राइट साइड में 3 लाइन्स आती है उस पर क्लिक करके रिपोर्ट में भी कर सकते हो। तीसरा जो मैंने आपको बताया था www.instagram.com, इंस्टाग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाकर भी आप, अगर आपकी कोई इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बना लेता है, तो वहां जाकर भी आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपका इंस्टाग्राम पे कोई फेक अकाउंट बना ले, तो क्या करे, उस अपने अकाउंट को, पहले अपने अकाउंट पे जाए, फिर उस आईडी को खोले जिसने आपका अकाउंट फेक बना लिया। वहां जाए, वहां जाकर आप रिपोर्ट के ऑप्शन में जाए, और वहां आपको एक ऑप्शन मिलता है, समवन इज प्रिटेंडिंग टू मी, मतलब कोई मेरे जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप अपने दोस्त के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आप ये समवन प्रिटेंडिंग टू समवन एल्स की पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप उस पे ऐसी 8-10 जगह से रिपोर्ट करवाते हैं, तो जो आपका फेक अकाउंट बना हुआ है उसको तुरंत वहां से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। या आप www.instagram.com की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। लास्ट में सर आपसे एक दो ऐसी प्रो टिप जानना चाहेंगे जिससे हम सब जो भी भारत के यूजर्स हैं या जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि साइबर क्राइम्स होने से वो कैसे बच पाए। 5 चीजें हमेशा ध्यान रखें। आप किसी भी तरीके के साइबर फ्रॉड से बचना चाहते हैं, अननोन कॉल, अननोन मैसेज, अननोन लिंक, अननोन फाइल और अननोन वीडियो, इनसे बचकर रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके के साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं होना चाहते हैं तो। थैंक यू सर, आपने इतना मैं वैल्यूबल टाइम दिया इस पॉडकास्ट में आने के लिए। होप ये यूजर्स को पसंद आएगा। और आप सर से कनेक्ट हो सकते हैं, इनका जो फर्दर सोशल मीडियाज़ के लिंक है मैं नीचे अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शंस में। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई चीज़ पूछना है या कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता है कि सर अपने कोई कंटेंट में आपको बता सकते हैं, तो डेफिनेटली इस चीज़ को वहाँ कमेंट करिए, उनको आप डीएम कीजिए, आपके सॉल्यूशन का समाधान होगा। और सर काफ़ी बार लाइव भी आते हैं, तो आप वहाँ जाके उनको, कोई आपको लगता है कि ये मेरा सॉल्यूशन नहीं हो पाया, ये कमियाँ हैं, तो आप लाइव में आप क्वेश्चन डालिए, डेफिनेटली सर आप चीज़ को बताएंगे। थैंक यू सर।